मुनिवर अकेले नहीं है, वर के साथ हैं। चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गए। भगवान श्री राम ने कहा, नितांत एकांत ये स्थान, गुरुदेव यहां कोई रहता नहीं है। बेटा राम, ये एकांत में आश्रम तो है, पर आश्रम में कोई है नहीं। बेटा राम, आश्रम में तो है पर दिखता नहीं है। अरे कोई दौड़कर भी नहीं आया हमारे सम्मान करने के लिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, वो चलकर नहीं आ सकता है जो आश्रम में रहता है। गुरुदेव, जो हम तक चलकर नहीं आ सकता है तो हम स्वयं उसके पास चलकर पहुंच जाते हैं। जाकर पहुंचे, पूछा राम, शिला प्रभु देगी। बेटा राम, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने उस शिला का परिचय दिया। बेटा राम, जानते हो ये कौन है? गौतम नारी शाप बस, उपल दे धर धीर। बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम? हाँ, ये गौतम की पत्नी है, ब्रह्मा की पुत्री है। और ये अंजना की बेटी है और हनुमान की नानी है। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा जी एक से एक लोग दुनिया में बनाते हैं सुंदर, पर सबको धरती पर भेज देते हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक दिन विचार आया, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर स्वरूप बनाता हूं, इतना उच्च कोटि का कलाकार हूं, पर मैं अपनी कला का दर्शन स्वयं नहीं कर पाता। और ब्रह्मा जी ने 16 वर्ष की अद्भुत सुंदरी कन्या को बनाया। बहुत सुंदर थी, अद्भुत सुंदर। और ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि इस कन्या का विवाह किसी जितेंद्रिय पुरुष के साथ करूंगा। ब्रह्मा की पुत्री की चर्चा ब्रह्मलोक में, देवलोक में फैल गई। और एक दिन तो ब्रह्मलोक में इंद्र आधम का अद्भुत सुंदरी अहिल्या को देखा, ब्रह्मा के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ब्रह्मा ने फटकार के भगाया, चल यहां से, बड़ा आया विवाह करने वाला,
निकल जा बाहर। ब्रह्मा से इंद्र अपमानित होकर ब्रह्मलोक से चला तो गया, अब ब्रह्मा जी की चिंता और बढ़ गई। न जाने कब आएगा दुष्ट, क्या कर जाएगा। ब्रह्मा ने तो संकल्प लिया था किसी जितेंद्रिय पुरुष के साथ कन्या का। धरती पर दृष्टि डाली तो अद्भुत सुंदरी अहिल्या की रक्षा करने के लिए अगर कोई दिखाई दिया तो गौतम ऋषि पर दृष्टि गई। परम भजनानंदी, वीतरागी, त्यागी, बैरागी सशरीर गौतम को ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया। ये कन्या हम तुम्हें धरोहर के रूप में दे रहे हैं, कुछ दिन इसकी सुरक्षा अपने पास रखकर करना। जब इंद्र को इसका विस्मरण हो जाएगा तो फिर मैं ब्रह्मलोक में ले आऊंगा। गौतम जी अहिल्या के समेत आश्रम में निवास करने लगे, परंतु कभी भी गौतम के हृदय में किसी प्रकार की कोई वासना नहीं आई। बहुत वर्ष बीत गए। गौतम ने कहा यह व्यवधान है, इसकी रक्षा सुरक्षा करना पड़ती है, क्यों ना ब्रह्मा की निधि ब्रह्मा को लौटा दो। कन्या को लेकर ब्रह्मलोक में गए और इन ब्रह्मा तो भूल भी गए थे। गौतम का त्याग, तपस्या, उनका भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए ब्रह्मा, और उस कन्या का विवाह ब्रह्मा ने उनका पाणिग्रह संस्कार गौतम के साथ ही संपन्न कर दिया। अब पति पत्नी के रूप में रहने लगे। वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में अंतर है। तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि इंद्र ने छल से अहिल्या जी के पतिव्रत धर्म का हरण किया, शील का हरण किया, परंतु वाल्मीकि रामायण कहती सुकृति से हुआ कार्य। पर हम तो रामचरितमानस को सुन रहे हैं। प्रातःकाल स्नान करने के लिए नित्य जाते थे गौतम। मुर्गा बन करके बाग दे दी, उन्होंने कहा चलो हो गया प्रातःकाल। उन्हीं का वेश बनाकर उन्हीं के कक्ष में प्रवेश करके अहिल्या के शील का हरण कर दिया। स्नान करके गौतम लौटे, जब देखा ओहो दुष्ट, तूने मेरी पत्नी को कुदृष्टि बिलोका है, जा, मेरा श्राप है कि तेरे शरीर में नेत्र ही नेत्र होते। अहिल्या से कहा तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, पाषाणवत हो गई, जा, मेरा श्राप है, तू पत्थर हो जा। दो को श्राप दिया। पर एक निवेदन करूं, संत के श्राप में भी आशीर्वाद होता है। चरणों में गिर गया जब इंद्र, क्षमा मांगने लगा। द्रवित हो गया संत हृदय, कहा जाओ, सहस्त्र नेत्र तो होंगे, शरीर में नेत्र तो होंगे, पर इन नेत्र से मुक्ति तब मिलेगी जब भगवान दुल्हा राम का तुम दर्शन करो। अहिल्या से कहा, अहिल्या भी क्षमा मांगने लगी। अहिल्या को भी श्राप के बदले में आशीर्वाद दे दिया। पाषाण आकृति से तब मुक्ति मिलेगी जब भगवान श्री राम के चरण की रज तेरी ऊपर पड़ेगी।
बेटा राम, ये वही अहिल्या है और इतने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसका उद्धार करो राम, उद्धार करो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम, कृपा करो, कृपा करो। भगवान श्री राम बिना गुरु की आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। अगर ताड़का का उद्धार किया तो गुरु की आज्ञा से। चले रात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, पर दीन जानते ही नहीं। मारो राम मारो। राम जी सोचने लगे, कहीं गुरु जी कहते मारो तो कहीं कहते तारो। ताड़का को कहा मारो, अहिल्या को कह रहे तारो। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम, कृपा करो, कृपा। भगवान ने कहा प्रभु कृपा कर दें। तो हम तो दो से कृपा करते हैं, या तो नेत्र से कृपा करते हैं प्रभु, या कर से कृपा करते हैं। चितवा राम कृपा कर जे, या कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, दो से कृपा करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा राम, अहिल्या को आपके कर की कृपा नहीं चाहिए और ना आपके नेत्र की कृपा चाहिए। क्यों? ये तो चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये चरण कमल रज चाहती है बेटा राम, कर की कृपा नहीं चाहती। क्यों? अगर आप कर से कृपा करोगे तो अहिल्या को लगेगा आपने कृपा नहीं की। क्यों? क्योंकि कर में आप धनुष बाण धारण करते हैं और ये धनुष बाण आप दुष्टों को दंड देने के लिए धारण किए। अगर आपने कर से कृपा की तो अहिल्या को लगेगा कि प्रभु ने कृपा नहीं की, बल्कि मेरे किए हुए अपराध का मुझे दंड दिया है। तो फिर गुरुदेव नेत्र से कृपा कर दो। ना ना बेटा राम, नेत्र से भी नहीं। क्यों? अहिल्या नहीं चाहती है कि इतने पवित्र नेत्रों से इस पतित चरित्र का आप दर्शन करो। अहिल्या नहीं चाहती कि आपके उसके चरित्र का आप पवित्र नेत्र से दर्शन करो। इसलिए बेटा राम, ना इन्हें आपके नेत्र की कृपा चाहिए
ना इन्हें आपके कर की कृपा चाहिए, इन्हें तो आपके पद की कृपा चाहिए। और वो पद जही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भजमन राम चरण, वो चरण चाहिए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अगर बेटा राम आपने कृपा नहीं की ना, तो ये दुनिया आपको कृपालु कहना बंद कर देगी। ये दुनिया कृपा निधान कहना बंद कर देगी। ये दुनिया आपको कृपा सागर कहना बंद कर देगी। ये आपकी कृपा का ही तो परिणाम है कि आज दुनिया आपके चरणों में झुकती है। आपकी इसी आदत से, इसी स्वभाव से तो ये भक्तजन प्रभावित है। राम कृपा करो, कृपा करो बेटा राम, कृपा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कृपा करो बेटा, कृपा। श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। एक और गुरु आज्ञा, और दूसरी ओर मेरा धर्म। धर्म नहीं कहता कि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मणी को चरण लगाए, प्रणाम कर सकता। क्षत्रिय का कर्तव्य तो ब्राह्मणों को प्रणाम करना है, चरण लगाना उचित नहीं। मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मणी, परमात्म पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ। और बेटा राम चरण नहीं चाहती हैं, चरण कमल रज, चरण कमल की रज चाहती। भगवान श्री राम ने धर्म बचाने के लिए विचार करने लगे, नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, क्या करूं। और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए और भगवान के 24 अवतारों के चित्र आने लगे। और देखते 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 भगवान ने क्या देखा, एक अवतार में भगवान पत्थर फोड़कर प्रकट हो रहे हैं। वे नरसिंह भगवान की जय। पूछा राम शिला प्रभु देखी, भगवान ने अहिल्या की तरफ देखा। ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, जिसको तुमने देखा ना, ये अहिल्या की तरफ कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं, और ना इसे कोई देखता है, और तुमने इसे देख लिया। भगवान ने कहा, गुरुदेव यही तो बात है, जिसे दुनिया नहीं देखती है उसे मैं देखता। भगवान श्री राम आज अपने भक्त के ऋण से उऋण होने आए। अहिल्या का उद्धार तो कर ही रहे हैं, पर अपने भक्त से के ऋण से उऋण होने आए और दुनिया को बताने आए हैं
नेत्र बंद किए और नरसिंह अवतार का भव्य दृश्य दिखाई दिया। ठाकुर ने अपने नेत्र खोले और सामने दृष्टि पड़ी तो वहां भी पत्थर ही था। अंतर इतना था कि वहां पत्थर में से भक्त को भगवान प्रकट करना था और आज पत्थर में से भगवान को भक्त प्रकट करना है। आज भगवान की परीक्षा है। भक्त तो अपनी परीक्षा में पास हो गया। हाँ, कहो सो कहां जहां प्रभु, कहां नहीं है मेरा भगवान, हर जगह है। दृष्टि चाहिए, दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज भगवान की परीक्षा है। नेत्र बंद खोले तो सामने भी पत्थर है। भगवत भक्त ने तो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर दिया। और आज अगर भगवान ने पत्थर में से भक्त को प्रकट नहीं किया तो दुनिया कहेंगे कि भक्त में तो शक्ति है जो भगवान को पत्थर से प्रकट कर दे, और भगवान में शक्ति नहीं जो भक्त को पत्थर में से प्रकट। भगवान पत्थर से प्रकट है। भगवान श्री राम से कहा, राम तुम्हारे चरण कमल की रज चाहती है। और भगवान ने नेत्र खोले तो सामने पत्थर। क्या करूं? पवन देव को आदेश दिया, जोर से हवा का झोंका आया। भगवान श्री राम ने चरण उठाया, चरण की रज उड़ी, पत्थर से लगी, अहिल्या प्रकट हुई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रकट होते ही परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। बड़ी कृपा कर दी आपने, बहुत कृपा कर दी। इस पतित को पावन कर दिया आपने। अहिल्या की आंखों से जर्जर आंसू झर रहे थे। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागे, नैनन से दो नीर बगे। आंखों से जर्जर अश्रु बन रहे हैं। जलधार प्रवाहित हो रही है। धीरज मन कीना, प्रभु पद चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज बसु कीना, प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। आंखों से जर्जर अश्रु गिर रहे। अतिशय बड़ा भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बहे। बड़ी कृपा करो। और आज अहिल्या अपने को सराह रही है और कह रही है, मुनि श्राप जो दीना, अति भले कीना, परम अनुग्रह मैं जाना। मुनि श्राप जो दीना, अति भले कीना, परम अनुग्रह
पति का श्राप भी आशीर्वाद सिद्ध हो गया। अहिल्या कहती है, प्रभु अगर आज पति ने श्राप ना दिया होता तो ये जगतपति के चरणों की रज मेरे माथे तक कैसे पहुंचती। बहुत अच्छा किया। देखो, दो लोगों को श्राप दिया है। किस किस को? अहिल्या को और बोलो इंद्र को। अहिल्या कह रही है, मुनि श्राप दो जीना अति बल कीना। और इंद्र भी मुनि के श्राप की सराहना कर रहा। राम ही चितय सुरेश सुजाना, तो गौतम श्राप परम हित। वो भी कह रहे बहुत अच्छा दिया श्राप। हाँ, गौतम श्राप परम हित माना, बहुत अच्छा किया। और इतना ही नहीं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना। मुनि श्राप जो बड़ी कृपा हो गई। देखे वो भरी लोचन, हरि भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मैंने आपको नेत्र भर के देख लिया। इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करते करते युग बीत गए। ये आंखें तरस रही थीं आपके दर्शन के लिए, आपका पंथ निहार रही थी। राहों पे नजर रखना, ये निगाहें राह पर थी कि कब इस राह से भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। और हमें भी अगर भगवान को पाना हो तो अहिल्या की तरह प्रतीक्षा करनी होगी, बाट तकनी होगी, राह तकनी होगी। किसी ने बहुत अच्छा कहा, भगवान कैसे मिलेंगे? राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। पता नहीं कब भगवान आ जाए। आ जाए कहाँ प्रभु, दरवाजा खुला रखना। आ जाए कहाँ से प्रभु, दरवाजा खुला रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद, दरवाजा खुला रखना। आ जाए प्रभु शायद, दरवाजा खुला रखना। कौन सा दरवाजा? घर का नहीं, हृदय का दरवाजा। आ जाए प्रभु शायद, दरवाजा खुला रखना। आ जाए प्रभु शायद,
वाजा खुला रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, सबका भला करो भगवान, जाए प्रभु शायद, क्योंकि दर वाजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद, दर वाजा खुला रखना, दर वाजा खुला रखना, दर वाजा खुला रखना। अहिल्या ने कहा प्रभु बहुत दिन से यही लाभ शंकर जाना, आपके चरण की गंगा शंकर के माथे पर धारण कर, और जिन चरणों से गंगा निकली उस चरण की रज मेरे माथे पर हो गई, इसका मतलब मेरे सिर पर भी गंगा। शंकर भस्म रमाते हैं और आपके चरण की रज को मैंने रमा लिया। शंकर ने विषपान किया तो कंठ नीला पड़ गया और मुझ में भी कलंक। नेत्र से अश्रु बहाकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और फिर गए पतिलोक आनंद भरी। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है कि खुद गौतम जी आकर अहिल्या को ले गए और सारा विस्मरण हो गया, ऐसा लगा जैसे विवाह के बाद गौना करा के ले जा रहे हैं। पर तुलसी जी लिखते हैं गए पतिलोक आनंद भरी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।